I am Narendra Kumar Sharma. I am starting remaining part of chapter 4. Name of chapter is heat in video 4. सी ब्रिज। देखिए हमने हीट ट्रांसफर के मेथड आपको समझाए थे। पहला था कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं वो कन्वेक्शन मेथड से बिलोंग करते हैं। देखिए सी ब्रिज भी और लैंड ब्रिज भी। सी ब्रिज डे टाइम होता है कोस्टल एरिया में, लैंड ब्रिज नाइट टाइम होता है कोस्टल एरिया में। तो देखिए क्या है सी ब्रिज में, ड्यूरिंग डे कोस्टल एरिया लैंड गेट हीटेड फास्टर देन सी वाटर या वाटर। द एयर over the land become hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in toward the land to the take its place. देखिए आपको ये फिगर में बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों। देखिए ये सी वाटर है और ये लैंड है, जहाँ ये हाउसेस वगैरह आपको दिखा रहे हैं। तो अब देख रहे हैं आप कि लैंड ज्यादा हीट है मुकाबले सी वाटर के। तो एयर राइजेज ऑन द लैंड एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रसेस टूवर्ड द लैंड। ड्यू टू हीट दीज एयर हीट अप एंड राइजेस अप एंड अगेन द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रसेस टूवर्ड इट एंड दिस is called sea bridge। समझे नहीं? क्योंकि सी ब्रिज से हमारी कोल्ड एयर आती है और यहाँ कोस्टल एरिया पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी विंडो इनके सामने रखते हैं, सी के सामने रखते हैं, ताकि वो एक कोल्ड एयर की फीलिंग, कोल्डनेस फील कर सके। अब देखिए लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज जस्ट अपोजिट है सी ब्रिज का। ये डे टाइम में होने वाली है और ये नाइट टाइम में होने वाली प्रोसेस है, नाइट टाइम में होने वाली प्रोसेस। एट द नाइट द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। और इसका क्या नाम रखा गया? लैंड ब्रिज। बच्चों नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में जो सी वाटर है वो हॉट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द लैंड। यानी कि कौन सा? सी वाटर हॉटर है देन द लैंड। तो यहां की जो एयर है वो राइजेस होंगी और इस प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड से कूल एयर यहां रसेस करेंगे। अर्थात पहले वाले का जस्ट अपोजिट है, यानी यहां सी से हॉट जो एयर है राइजेस अप कर रही हैं और उनका स्थान लेने के लिए लैंड से कूल एयर यहां आ रही है। देख रहे हैं आप, ठीक है? तो इस स्थिति में दीज आर द लैंड ब्रिज। अब बच्चों आप देख रहे हैं, यहां भी मैंने आपको बताया है कि सी ब्रिज में लैंड पर क्या है? हॉटनेस, और सी में क्या है? कूलनेस। तो लैंड की जो हॉट एयर है राइजेस अप करती है और उसका स्थान कर लेने के लिए सी से कूल एयर इधर की ओर रसेस करती है। ठीक है? ऐसे यहां उल्टा हो रहा है, यहाँ लैंड कूल है और सी हॉट है। तो हॉट एयर जो सी की है वो ऊपर की ओर राइजेस करती है, उनका जो प्लेस है वो ऑक्यूपाई करने के लिए लैंड से कूल एयर यहाँ आती है और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। दिस इज द लैंड ब्रिज। अब बच्चों देखिए, अब 4.5 टॉपिक है, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर। अर्थात हम
गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में किस प्रकार के क्लोथ यूज करते हैं, किस प्रकार के कपड़े यूज करते हैं। देखिए, यदि हम समर सीजन की बात करें जैसा आप चल रहा है, तो हम लाइट कलर के क्लोथ यूज करना चाहते हैं, हल्के रंग के, जैसे व्हाइट क्लोथ हो गए। और यदि विंटर सीजन की बात करें तो हम डार्क कलर जैसे ब्लैक कलर जैसे क्लोथ यूज करते हैं। ऐसा क्यों? कि जो व्हाइट कलर के जो क्लोथ हैं वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब नहीं करते, बहुत कम हीट एब्सॉर्ब करते हैं और हमें ठंडा रखते हैं बच्चों। जबकि विंटर सीजन में हमें उल्टा चाहिए होता है, ऐसे कपड़े जो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करें सन से और हमें वार्म रखें। तो डार्क कलर के जो क्लोथ हैं ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं और विंटर सीजन में हमें वार्म रखते हैं। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि वी शुड वियर द लाइट कलर क्लोथ इन द समर सीजन while we wear the dark color cloth in the winter season। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन द विंटर। अर्थात जो ऊनी कपड़े हैं, जो वुलन क्लोथ हैं, कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं विंटर, सर्दी के में। ये क्या फैक्ट है बच्चों? देखो बेटा, इसके बारे में आप समझ रहा हूं कि आपने देखा हो कि जब सर्दियां आती हैं तो हम जर्सी, स्वेटर, कोट, वुलन यूज करते हैं। इससे क्या होता है? पहला फैक्ट तो यह है कि जो वुलन क्लोथ होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं। दूसरा फैक्ट यह है कि दीज क्लोथ ट्रैप द मोर एयर इनसाइड इट बिकॉज एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, सो द हीट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी। अर्थात हमारे अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि ऊनी कपड़ों में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर समा जाती है और एयर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होती है। इसलिए हमारे बॉडी की जो ऊष्मा है वो बाहर निकल पाती और हम गर्म रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये रहा कि वुलन कलर क्लोथ हम क्यों यूज करते हैं विंटर के सीजन में। अब बच्चों थर्मस फ्लास्क देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कि थर्मस फ्लास्क क्या है। देखिए, थर्मस में आपने देखा हो जब विंटर सीजन होता है मोस्टली, तो हम उसमें अपने टी, कॉफी ऐसी चीजें रखते हैं या मिल्क को वार्म रखने के लिए उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि हम उसमें कोल्ड वाटर रखेंगे तो कोल्ड ही रहेगा। यानी ऐसी डिवाइस है ये जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर मिनिमाइज होता है। 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के। इन तीनों से ही हीट का ट्रांसफर इसमें बहुत ही मिनिमाइज होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी डिवाइस है। तो अब बच्चों मैं आपको समझा दूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बच्चों, ये यहाँ पर एक बैड कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ एक तरह से कवर होता है, जो मेटेलिक भी हो सकता है और प्लास्टिक बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर, इसके बाहर जो है ये प्लास्टिक की कैप होती है। थर्मस तो देखा ही होगा आपने, प्लास्टिक का थर्मस है। तो इसके ऊपर जो ये बॉडी है प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक की कैप है, एक्सेट्रा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये जो ढक्कन है, जो लिड है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्लास्टिक लिड है, प्लास्टिक का ढक्कन है। और थर्मस 2 टाइप के होते हैं जिनका कवरिंग एक तरह से प्लास्टिक का भी हो सकता है या मेटेलिक भी होता है। अब बच्चों बात क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ग्लास का डबल वॉल कंटेनर है। यानी कि एक दीवार तो बच्चों ये और एक ये, एक दीवार कौन सी है? ऊपर वाली, और एक है इसके अंदर वाली। अच्छा, अंदर वाली जो वाल है वो शाइनिंग अपीयरेंस, सिल्वर शाइनिंग होती है, इसमें चांदी जैसी चमक होती है, समझे, बहुत शाइनिंग होती है। और यहाँ पर जो बीचों बीच है, यहाँ से हवा निकाल जाती है, वैक्यूम बना दिया जाता है, खाली स्थान बना दिया जाता है। अब बच्चों आपको बताएं कि
कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर के लिए भी मीडियम चाहिए, और दूसरा जो कन्वेक्शन मेथड है उसके लिए भी मीडियम चाहिए। यानी कि कंडक्शन मेथड के लिए मीडियम, कन्वेक्शन मेथड के लिए भी मीडियम, लेकिन यहाँ तो वैक्यूम है इसलिए हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो मटेरियल है वो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट भी होता है। अच्छा, तीसरा मेथड रेडिएशन का होता है बच्चों। है रेडिएशन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर जो वार्म लिक्विड भरा हुआ है या कोल्ड लिक्विड भरा हुआ है उसकी हीट इधर टकराएगी, क्योंकि यहाँ शाइनिंग एप्रियंस है, इसलिए ये हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसलिए यहाँ की ऊष्मा यही रह जाएगी, वो एक तरह से बाहर रिमूव नहीं होगी, बाहर एस्केप नहीं होगी। तो तीनों मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्मस में चीजें उसी टेम्परेचर पर रहती हैं काफी समय तक जिस पर वो रखी गई है। तो ये रहा पूरा थर्मस के बारे में बच्चों। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि देखिए क्या है कि ये ब्लैक सरफेस कोई कंटेनर है और ये वाइट सरफेस कंटेनर है बच्चों। अब दोनों में वाटर भरा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि काली सतह का बना हुआ कंटेनर है और ये वाइट कंटेनर है। तो अब बच्चों इनको हमने मिड डे सन में, अर्थात यानी कि दोपहरी के समय, इन दोनों को 2-2 घंटे के लिए रख दिया। वाटर है इनके अंदर, ये ब्लैक कलर का पॉट है और ये वाइट कलर का, तो दोनों को 2 घंटे रखा और इनका टेम्परेचर फाइंड आउट किया। तो हम देखते हैं कि जो ब्लैक कंटेनर है उसमें वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है मुकाबले वाइट कंटेनर का। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक कलर ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की मुकाबले वाइट कलर के। इसका सेंस क्या हुआ बच्चों कि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट, समझे नहीं? अच्छा, और बच्चों यदि हम दूसरी बात कहें कि यदि ठंडी वस्तु है तो हीट एब्जॉर्ब करेंगी एटमॉस्फेयर से, और यदि वो गर्म है, जैसे आप देखते हैं कि आपने सब्जी बनाई है थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, तो इसका क्या कारण है कि जो एक तरह से जो ब्लैक कलर की चीजें होती हैं वो ज्यादा हीट रेडिएट करती हैं, बाहर जल्दी ऊष्मा निकालती हैं। यदि आप 2 चीजें ले लें, मान लो ये कहें कि इसमें भी बॉइल्ड वाटर है और इसमें भी बॉइल्ड वाटर है, कौन सा जल्दी ठंडा होगा, ब्लैक सरफेस वाला पॉट जो है या वाइट सरफेस वाला? तो आप देखेंगे जो ब्लैक कलर का जो पॉट है उसमें वाटर जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब इसने ज्यादा हीट रेडिएट करी, यानी कि ऊष्मा निकाली भी ज्यादा और ऊष्मा ग्रहण भी ब्लैक कलर ज्यादा करता है। यानी आपको समझना है डार्क कलर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब भी ज्यादा करते हैं और रेडिएट भी ज्यादा करते हैं, समझे बच्चों? तो this is the end of my video chapter 4 and now chapter 4 is completed after that I shall discuss about the question answer of this chapter next time. Thank you. वीडियो जरूर देखते रहें।